ये कहानी एक आलीशान वीआईपी डिलीवरी रूम से शुरू होती है, जहां एक महिला पत्रिका पलटते हुए प्रसव बर्थ का इंतजार कर रही है, लेकिन जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे जाता है और वह नर्सों पर चिल्लाते हुए जल्दी बच्चा बाहर निकालने को कहती है, जबकि उसका ध्यान अभी भी पत्रिका पर ही है। कुछ ही पलों बाद कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। स्टाफ का एक सदस्य खुशी खुशी बाहर आकर दादाजी को बधाई देता है। मेहमान मिस्टर लू को घेर लेते हैं, जो शालीनता से उनका धन्यवाद करते हैं। उत्सुकतावश वह एक नौकरानी से शिकुआन के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि युवा मास्टर पृथ्वी पर किसी काम में व्यस्त हैं। ये सुनकर उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वह अपने बेटे की अनुपस्थिति पर उसे बेकार और निकम्मा कहते हैं। अचानक डिलीवरी रूम के अंदर से एक अजीब और चुभने वाली चीख गूंजती है, जिससे हर कोई सहम जाता है। मिस्टर लू चिंतित होकर खड़े हो जाते हैं और अंदर क्या हो रहा है ये जानने की मांग करते हैं। कमरे के भीतर माँ की आंखें सदमे से फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक अंधा कर देने वाली रोशनी फूट पड़ती है। जब दादाजी और उनके सेवक अंदर भागते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। वह चकाचौंध करने वाली रोशनी नवजात बच्चे से ही निकल रही है, जिसका नन्हा शरीर सुनहरी बिजली की लपटों से घिरा हुआ है। दूसरों के लिए यह एक चमत्कार है, लेकिन बच्चे के लिए यह कुछ और ही है। अपने मन में वह मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि उसके जैसा एक साधारण इंसान इतने शक्तिशाली परिवार में पुनर्जन्म लेगा और एक दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस के साथ जागेगा। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम स्क्रीन चमकती है, जो लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस के सक्रिय होने की पुष्टि करती है, जिसकी शक्ति पहले ही सी लेवल तक पहुंच चुकी है। दादाजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनका पोता उस जन्मजात शक्ति के साथ पैदा हुआ है, जिसे वह स्वयं कभी हासिल नहीं कर सके। उनके हाथ से छड़ी छूट जाती है और वे इस बेजोड़ दिव्य प्रतिभा के बारे में चिल्लाते हैं। खुशी से झूमते हुए वे नवजात को ऊपर उठाते हैं और घोषणा करते हैं कि लू क्लैन ने पीढ़ियों में एक बार पैदा होने वाले प्रतिभाशाली बच्चे को जन्म दिया है। फिर भी बच्चे के मन में अपनी महत्वाकांक्षा है। वह इस कबीले से सब कुछ छीनने और अपने तथाकथित पिता को जीवन का दूसरा मौका न मिलने देने की कसम खाता है। इस बीच नौकरानियां आपस में कानाफूसी करती हैं कि युवा मास्टर रोने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। वे इसे एक असाधारण नियति का संकेत मानती हैं। दादा गर्व से इस बच्चे के पालन पोषण के लिए कबीले की पूरी ताकत लगाने का संकल्प लेते हैं। हालांकि हमारे नायक के मन में विचार चल रहे हैं। वह उस कमीने के हाथों मारे जाने के बाद के पिछले 6 महीनों पर विचार करता है। उसे अभी भी यह सब एक सपने जैसा लगता है। सिर्फ 1 महीने पहले वह उसके पति द्वारा मारा गया था और उसकी कोख में बच्चे के रूप में फिर से पैदा हुआ। वह जो अब उसकी माँ थी, अपनी वफादार नौकरानियों द्वारा तैयार किया गया एक विशेष टॉनिक पी रही थी। जैसे ही तरल ने उसके होठों को छुआ, उसके शरीर से एक शक्तिशाली सुनहरी चमक निकलने लगी। इसके कारण उसे एक असाधारण उपहार मिला, त्वरित विकास क्षमता, एक्सेलरेटेड ग्रोथ एबिलिटी। और आश्चर्यजनक रूप से वह गर्भ में रहते हुए ही डी रैंक तक पहुंच गया था। वह इस बात पर हैरान था कि शक्तिशाली कबीलों और आम लोगों के बीच कितना बड़ा अंतर है। जिस ताकत को वह पैदा होने से पहले ही सहजता से पा चुका था, उसके लिए आम लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन यह क्षमता उसे उलझन में डालती थी। त्वरित विकास, ऐसी किसी क्षमता का कोई ज्ञात रिकॉर्ड नहीं था। 2 महीने बाद वह माँ के मूल भ्रूण ओरिजिनल एम्ब्रियो के कारण पैदा हुए एक खतरनाक अवशोषण संकट के बीच फंस गया, लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया। अपने त्वरित विकास का उपयोग करते हुए उसने मूल भ्रूण को पूरी तरह से खा लिया और उसकी शक्ति को सोख लिया, जिससे उसे जन्मजात लाइटनिंग टाइप दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। बिजली एक दुर्लभ और दुर्जय तत्व। इस विचार ने उसे रोमांचित कर दिया। उसने अपने परिवार के अंतहीन संसाधनों का पूरा लाभ उठाने और अपने शरीर और शक्ति को तब तक निखारने की कसम खाई जब तक कि वह शिखर पर न पहुंच जाए। 3 महीने बाद उसकी बिजली वाली दिव्य दृष्टि पहले ही मध्यवर्ती स्तर इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। इसी बीच उसकी नन्ही दुनिया के बाहर एक बिल्कुल अलग नजारा चल रहा था। माँ के बेडरूम के फर्श पर महिलाओं की ऊंची एड़ी के जूते और अंतःवस्त्र बिखरे हुए थे। बिस्तर पर एक सुनहरे बालों वाले आदमी के साथ उसकी माँ लेटी हुई थी, जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह गर्भवती है। आदमी ने घबराकर पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता। उसने शांति से जवाब दिया कि उसकी शादी एक राजनीतिक समझौते के अलावा और कुछ नहीं थी। गर्भ के अंदर से नायक ने सब कुछ सुना। सुनहरे बालों वाले आदमी को शक था कि बच्चा उसका है भी या नहीं, जबकि महिला ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। माँ और उसके गुप्त प्रेमी के हंगामे ने अजन्मे बच्चे की ऊर्जा को हिला दिया, जिससे वह बहुत चिढ़ गया। चिड़चिड़ाहट में उसने ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ा, जिससे उसकी मां कराह उठी और शिकायत की कि यह उसे अंदर से जला रहा है। 6ठे महीने तक उसकी शक्ति पहले ही पीक डी रैंक तक पहुंच गई थी और वह अपनी मां के अद्वितीय संविधान यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से समझ गया था। एक दिन एक सुंदर आदमी चुपचाप खड़ा होकर महिला के पेट को देख रहा था। उसकी आंखों में बेसब्री थी कि बच्चा आखिर कब पैदा होगा। अंदर से अजन्मे बच्चे ने अपनी आंखें खोली और उस आदमी को नफरत भरी नजरों से देखा। उसने अपने मन में उस आदमी को गंदा कीचड़ करार दिया। अचानक उसके पिछले जीवन की एक याद उसके सामने कौंधी। उसे वह दिन याद आया जब उसे भयानक जानवरों के बारे में चेतावनी दी गई थी। उसका एक साथी जो गंभीर रूप से घायल था, उसने उसे
भाई लू कहकर पुकारा और भाग जाने की मिन्नत की। साथ ही मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वह युवक केवल खड़ा होकर देखता रहा। उस दिन उसके दोस्त को एक राक्षसी जीव ने फाड़ दिया था। जब वह जानवर उसे पूरा निगल रहा था तो उसकी चीखें गूंज रही थीं, जबकि लू सुन्न होकर देख रहा था। एक कुटिल मुस्कान के साथ गद्दार आदेश देता है, जानवर को खिलाओ और स्प्लिट कोर बनाओ। वह दृश्य को देख रहा है, अपने शिकार की निराशा के हर पल का आनंद ले रहा है। उसी क्षण युवक देखता है कि एक विशाल नुकीली चीज उसकी ओर आ रही है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका पूर्व साथी उसके सीने के आर पार एक बड़ी टहनी घुसा देता है। वह अपने घाव को देखता है, उस धोखे को समझ नहीं पाता जो उसे मिला है। कमीने की हंसी गूंजती है, जो मजाक उड़ाते हुए कहता है, यही होता है जब मूर्ख अपनी ताकत को कम आंकते हैं। युवक को कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया जाता है। ढलती ताकत के साथ वह गद्दार पर आरोप लगाता है कि उसने उसे जानवरों को खिलाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही अंधेरा छाता है, उसके मन में केवल एक विचार आता है, उसकी छोटी बहनों का क्या होगा। यादें वापस आती हैं। वह उनमें से एक को अलविदा कह रहा था और जल्द लौटने का वादा कर रहा था। उसे अपना हथियार उठाना और एक मिशन पर निकलना याद आता है, पीछे 3 मासूम लड़कियों को उस छोटे से घर में छोड़ते हुए। उस रात चांद की रोशनी में बहनें खिड़की से बाहर ताक रही थीं और फुसफुसा रही थीं कि उनका बड़ा भाई घर कब आएगा। वर्तमान में गर्भ के अंदर पुनर्जन्म लेने वाला नायक गुस्से से भर जाता है। उसका दिल उस व्यक्ति को तबाह करने की कसम खाता है जिसने उसे उसके परिवार से दूर किया। ऊर्जा बटोरते हुए एक भ्रूण के रूप में भी वह अपनी शक्ति केंद्रित करता है और बाहर की ओर एक जोरदार मुक्का मारता है। वह वार उसके तथाकथित पिता के चेहरे पर लगता है, जिससे वह आदमी दर्द में पीछे गिर जाता है, उस अदृश्य हमले से पूरी तरह दंग। उसके बाद माँ दर्द से कराह उठी, क्योंकि पेट में बच्चा अचानक लात मारने लगा था। इस बीच गद्दार का पिता फर्श पर अपना चेहरा पकड़े पड़ा था। ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। महिला झुंझलाकर शिकायत करती है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही मुसीबत खड़ी कर रहा है। चिंतित होकर दादाजी नर्स को चेक करने का आदेश देते हैं। नर्स हिचकिचाती है, फिर बताती है कि युवा मास्टर की प्रतिभा असाधारण है, जिसके कारण उनका विकास सामान्य से बहुत तेज हो गया है। अचानक वह रुक जाती है और चौंकते हुए कहती है कि बच्चा पैदा होने वाला है। माँ दर्द से तड़पते हुए सबसे अच्छी डिलीवरी टीम बुलाने के लिए चिल्लाती है। गर्भ के अंदर लड़का सोचता है कि पिछले जीवन में उसकी शक्ति केवल पीक डी लेवल तक पहुंची थी और अब जन्म से पहले ही वह एक बड़ी सफलता ब्रेक थ्रू के करीब है। 1 महीने बाद लू परिवार नवजात के जश्न में एक भव्य दावत देता है। पूरे दक्षिणी शिया, साउथर्न शिया से प्रभावशाली परिवार महंगे उपहारों के साथ आते हैं। उत्सव के बीच दादाजी चुपचाप एक वायलिन प्रदर्शन देख रहे हैं। इस बीच 1 महीने का नायक एक नौकरानी की गोद में शांति से आराम कर रहा है। एक मेहमान मास्टर लू को उनके पोते के लिए बधाई देता है। एक और मेहमान बच्चे के पिता के पास जाकर उसे बधाई देता है, लेकिन शिशु की पैनी नजर उस आदमी पर टिक जाती है, वही आदमी जिसने पिछले जीवन में उसे धोखा दिया था। बच्चे के अंदर गुस्सा उमड़ पड़ता है। यही वह व्यक्ति है जिसने उसे उसकी बहनों से अलग किया था। वह वहीं चुपचाप बदला लेने की कसम खाता है। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसकी छोटी बहनें जन्मदिन का केक काटने की तैयारी कर रही हैं। पिछले जीवन में वह भाई चेन के साथ फोन पर था, जो मिशन के लिए देरी होने पर उसे डांट रहा था। चेन ने मन ही मन सोचा था कि उसने उसे सिर्फ इसलिए काम पर रखा है क्योंकि वह पैसों के लिए बेताब था। घर पर बहनें उसके लौटने का इंतजार कर रही थीं ताकि वे केक खा सकें। उसने वादा किया था कि वह काम के लिए जा रहा है और जल्द ही वापस आएगा। रात में वे चांद को देखते हुए अपने बड़े भाई के जल्दी घर आने की दुआ मांग रही थी। कहीं और एक घने जंगल में एक रहस्यमयी चमकता हुआ पोर्टल टिमटिमाता है। एक आदमी सिगरेट पीते हुए पास आता है। ये वही आदमी है जिसने दावत में युवा मास्टर जी, यंग मास्टर जी को बधाई दी थी। युवा मास्टर जी स्वयं किसी खतरनाक गुप्त ऑपरेशन के नेता हैं। वह अपने गुर्गों से मिशन की प्रगति के बारे में पूछता है। एक आदमी रिपोर्ट करता है कि जानवर अब तक अच्छी तरह से खा चुके होंगे। प्रसन्न होकर वह ओल्ड चेन की तारीफ करता है। इस बीच बंजर भूमि के दूसरे हिस्से में नायकों में से एक का साथी उसे पास के एक खतरनाक जानवर के बारे में चेतावनी देता है। युवा मास्टर जी को पता चलता है कि पिछली नरसंहार से कोई बच गया है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि और भोजन उनकी दवा के लिए काम आएगा। ओल्ड चेन उलझन में है क्योंकि उन्होंने केवल डी लेवल के सैनिकों का सामना किया था। अचानक एक जोरदार आवाज आती है। वहां वह युवक नायक घायल और थका हुआ खड़ा है, जो अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। युवा मास्टर जी उसे पहचान लेते हैं और चौंक कर कहते हैं येन। युवक भ्रमित होकर भाई चेन को पुकारता है। वर्तमान समय में पुनर्जन्म लेने वाला बच्चा अपनी नन्ही मुट्ठियां भींचता है और उस खून के बदले की कसम खाता है। वह अपने हाथ फैलाकर सामने खड़े गद्दार की ओर बच्चे जैसी आवाजें निकालता है। बच्चे का पिता गर्व से कहता है कि उसका बेटा गोद में उठाना चाहता है। गद्दार सावधानी से बच्चे को उठाता है। पल भर में बच्चे के नन्हे शरीर से पीली बिजली की ऊर्जा फूटती है और गद्दार को झटका देती है। वह आदमी दर्द से चिल्लाता है और बच्चा फर्श पर गिर जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। फर्श पर पड़ा बच्चा अपनी मासूमियत का ढोंग करने के लिए जोर जोर से रोने लगता है। दादाजी गुस्से से चिल्लाते हैं कि लू परिवार के उत्तराधिकारी को फर्श पर गिराने की हिम्मत किसने की। वह कायर माफी मांगने लगता है, लेकिन बच्चे का पिता उसकी एक नहीं सुनता और उसे लात मारता है। वह आदेश देता है कि इस कुत्ते को बाहर ले जाकर पीटो। गद्दार माफी मांगता है और अपनी वफादारी के सबूत के तौर पर
खजाना देने की पेशकश करता है, लेकिन उसे बाहर घसीट लिया जाता है। नौकरानी बच्चे को फिर से उठाती है। उसके कंधे पर सिर टिकाए शिशु नायक अपनी सफलता पर एक दुष्ट और संतुष्ट मुस्कान बिखेरता है। दादाजी नौकरानी को बच्चे को अंदर ले जाने और चोट की जांच करने का आदेश देते हैं। क्रोधित होकर दादाजी अपने बेटे की भी आलोचना करते हैं और पार्टी से बाहर चले जाते हैं। बच्चे का पिता गुस्से में एक गिलास तोड़ देता है और उस गद्दार को फिर से लात मारता है। फिर गार्डों को उसे कुत्तों को खिलाने का आदेश देता है। डॉक्टर बच्चे की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वह बिल्कुल ठीक है। दादाजी फिर से हंसते हैं, लेकिन नायक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपनी बहनों को ढूंढना है। वह जानता है कि उसे जल्दी बड़ा होना होगा। फिलहाल वह दूध के लिए रोने लगता है। दादाजी अपनी बहू को उसे दूध पिलाने और अपनी सेहत सुधारने के लिए टॉनिक पीने का आदेश देते हैं। मां थकी हुई है, लेकिन वह कबीले के वारिस के लिए यह सहने को मजबूर है।